नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ये बात कहकर एक नया सियासी फरमान छेड़ दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल अलग अलग होगा, क्या बंगाल विभाजित होगा। और इसी पर टीएमसी के नेता हल्ला बोल कर रहे हैं। तो वहीं सुकांत मजूमदार ने कह दिया कि हमने भैया इस बाबत केंद्र से बात की है, अब केंद्र पर हम इसका निर्णय छोड़ते हैं। दर्शकों, पूरी बात सुनिए। आखिर पश्चिम बंगाल पर क्यों टीएमसी यहां इसके विरोध में है और वहीं क्यों बीजेपी इसके लिए खुश हो रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि उत्तर बंगाल में बीजेपी का वर्चस्व है। इस बार 8 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई थी, वहीं 2 सीटें खोई थी और इसके पिछले वाले चुनाव में 7 सीटें आई थी। इस बार 6 सीटें आई, लेकिन उत्तर बंगाल में बीजेपी का दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये क्या कह रही है बीजेपी। और बीजेपी की आप वहां पर स्ट्रैटेजी देखिए, वहां के लोग बीजेपी को पसंद करते। तो कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि क्या उत्तर बंगाल के हिस्से को नॉर्थ ईस्ट में जोड़ दिया जाए। ये राग है बीजेपी का, जो राग छेड़ रही है बीजेपी। लेकिन इससे ठीक उलट टीएमसी को यह बात कतई रास नहीं आएगी। अनंत महाराज को आपको याद होगा, और कैसे वो राज्यसभा भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, और जहां उन्होंने ये मुद्दे को हवा दे दी थी, तो क्या वो दबाव काम आ रहा है। ये तमाम सवाल आज जो है जिसके उत्तर खोजने के लिए जनता भी ललायित है और सोच रही है जनता कि क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल के साथ अलग से। लेकिन अभी इस पर कोई दबाव नहीं है। अभी केंद्र से बातचीत की गई है। सुकांत मजूमदार के बोल पर भड़क गए कुणाल घोष और पूरी टीएमसी। सुनिए, यहाँ पे सुकांत मजूमदार ने साफ कह दिया है कि हमने केंद्र से यह प्रस्ताव रखा है कि उत्तर बंगाल को यहां पर उत्तर पूर्व में जोड़ दिया जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट में जोड़ दिया जाए। और यहां इससे यह फायदा होगा कि केंद्र की जारी योजनाओं का लाभ उत्तर बंगाल के लोगों को मिलेगा। एक अलग राज्य अगर घोषित हो जाएगा तब। हालांकि यह दूर तलक बात है और यह काम हुआ था 1950 में एक बार फिर से, जिसका खामियाजा आज भी बंगाली भूल नहीं पाते हैं। और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है और फायदे का भी। हालांकि टीएमसी के लिए तो घाटा ही घाटा है। अब ऐसे ही कांग्रेस ने ये काम किया था। कांग्रेस की बातें क्यों जोड़कर देखी जा रही है। कांग्रेस ने भी भारत को ऐसे ही बांटने का काम किया था और सोचा था कि कहीं और यहां राज ना कर पाए तो किसी और क्षेत्र में राज करे। तो देखिए, ये दाव हो सकता है कि भारी पड़े। लेकिन सुनिए, यहां पर भौगोलिक स्थिति बदलने की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। आपने देखा होगा इस बार के बजट में भी बंगाल को भर भर कर दिया गया है, वित्तीय सहायता दी गई है, लेकिन वहां पर एक भी ऐसी योजना नहीं है केंद्र की जिसको ममता बनर्जी यहां लागू कर सके। और देखिए, यहां पर ममता बनर्जी उस योजना को क्यों नहीं लागू करती हैं, आखिर वो योजनाओं के पैसे को क्या करती हैं, ये तमाम सवाल आज कहा जा रहा है। लेकिन बजट में तो हमने पश्चिम बंगाल की आवाज सुनी ही। बजट में हमने देखा पश्चिम बंगाल को मिला है और बहुत कुछ मिला है। यहां पर सुकांत मजूमदार ने क्या कहा, सुनिए। सुकांत मजूमदार ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन राज्य में ये योजनाएं दाखिल नहीं हो पाती है, ना आ पाती है, ना पता चल पाता है। सारा का सारा पैसा ममता बनर्जी घुसपैठियों में लगा देती हैं, उनको मजबूत सशक्त करने में। यही वजह है कि हम उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अब इस पर क्या था, कुणाल घोष भड़क उठे हैं। टीएमसी प्रवक्ता है, सुनिए जरा कुणाल घोष क्या कह रहे हैं। एक बेसलेस प्रपोजल है, वो ये चीप पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि सुकांत मजूमदार जो बोल रहा है वो बंगाल का डिवाइड करने का, बंगाल का भाग करने का एक कॉन्सेप्ट को वो प्रोवोक कर रहा है। वो उसका पार्टी उनके लीडरशिप में हार चुका है। ये हार से डिविएट करने के लिए ऐसा बेसलेस प्रपोजल्स वो डिस्कशन में ले रहा है। नॉर्थ बंगाल में डेवलपमेंट ममता जी के गवर्नमेंट जो कर रहा है, कभी किसी दिन कोई सरकार ऐसा कब नहीं किया। ऑनरेबल सीएम बार बार वहां पर खुद विजिट करते हैं। वो एक टाइम बांग्ला वो जब लेफ्ट फ्रंट के रिजिम में पहाड़ में, हिल्स में पूरा डिस्टर्ब था, अभी पूरा फुल ऑफ टूरिस्ट। डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हो रहा है, सब स्कीम्स जा रहा है। और तृणमूल अभी वहां पर वोट वो भाजपा हार रहा है, डिफीट हो रहा है।
तो इसीलिए सम काइंड ऑफ वो उसका स्ट्रेटेजी है बंगाल को भाग करना, उसका स्ट्रेटेजी है कंफ्यूजन क्रिएट करना, उसका स्ट्रेटेजी है ये उसका जो डिफीट है उससे नजर घुमाने के लिए ऐसा कुछ इशू सामने लाना वो कर रहा है। कल वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात किया था, वो बेसिकली उनका डिफीट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो कंप्लेन कर जा रहा था और उससे नजर घुमाने के लिए ये इशू, ये नॉर्थ बंगाल का डिवाइड करने की इशू सामने फेंक दिया। इसका कोई बेस नहीं है। देखिए उसका पार्टी का वो अगर सुकांत मजूमदार का अगर हिम्मत है वो बंगाल में ये बोले जो वो बंगाल का डिवाइड करना चाहता है, डिवीजन करना चाहता है, भाग करना चाहता है, उसका हिम्मत नहीं होगा क्योंकि पूरा पहाड़ से लेकर सागर तक पूरा बंगाल एक रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है और भाजपा का दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स भाजपा को और भी रिजेक्शन मिलेगा पब्लिक से। तो आपने सुना कि यहाँ पर टीएमसी भड़क उठी है। देखिए कुणाल घोष ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में सीटें ना आने पर बौखलाई बीजेपी ये काम कर रही है और बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे बंगाल ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे और बंगाल राज्य के लोग उनसे घृणा करेंगे कि आपने बंगाल को, अपने बंगालियों को, अपनी बंगालत पर यहाँ पर आपने बांटने का काम किया है और ये बीजेपी के लिए घाटे ही घाटे का सौदा होगा। हालांकि बीजेपी इसको 3-4 मुद्दों पर गिना रही है कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। उत्तर बंगाल में बीजेपी का वर्चस्व है जिसके कारण यहाँ पूरे बंगाल में बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इधर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। ममता का जादू यहाँ चलता आया है और अभी भी चल रहा है। ममता बनर्जी की सीटें एक बार फिर से ज्यादा बढ़ी और देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी ने 29 सीटें दर्शकों लोकसभा चुनाव में जीती है और वहीं बीजेपी की संख्या बिल्कुल 18 पर आ गई, पहले 22 थी। तो बीजेपी की संख्या घट रही है। तो बीजेपी ने यह स्ट्रैटेजी बनाई कि क्यों ना यहाँ पर विभाजन की हम बात करके कहीं ना कहीं ये जो लुप्त गारंटियां है जो लुप्त होती जा रही है उसको कहीं तो हम लागू करें कि बंगाल के लोगों को इससे फायदा मिले। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बेहतर रहेगा। आपने देखा होगा कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी होती है। पिछले महीने अनंत महाराज से ममता बनर्जी मिली थी जिनको राज्यसभा बीजेपी ने भेजा था और उसके बाद वो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। अब बीजेपी अनंत महाराज को लेकर भी कुछ गहन चिंतन कर रही है। सुनिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अनंत महाराज ने कहा कि कूच बिहार राज्य संविधान में था, यह सी श्रेणी का राज्य था, यह सी श्रेणी का राज्य आखिर लुप्त कैसे हो गया, हम यही जानना चाहते हैं। अनंत महाराज ने दावा किया है कि वे अलग राज्य चाहते थे लेकिन उस वक्त उन्हें आश्वासन दिया गया केंद्र शासित प्रदेश बेहतर रहेगा। तो देखिए अनंत महाराज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान की ये बात बताई है और बीजेपी का नुकसान ज्यादा नहीं लेकिन बीजेपी का फायदा ये होगा क्योंकि बता दें आपको दक्षिण बंगाल के आदिवासियों की भी ये मांग है कि अलग से दक्षिण बंगाल का राज्य बने। हालांकि देखिए सब मांग करते हैं। अब कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में भी क्या मांग हो रही थी। कर्नाटक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हद कर दी। कर्नाटक में वो चाह रहे थे कि अलग अलग हम राज्यों में विभाजित हो जाएं जिससे हम अलग राज कर पाए। हालांकि ये उतना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए बंगाल की बात तो हो रही है लेकिन ये यहाँ पर जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन करना, इसके लिए एक अलग से यहाँ कमेटी का गठन करना ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस तरीके से सुकांत मजूमदार ने ये राग छेड़ दी है कि बंगाल के लिए लेकर अलग से केंद्र जो है वो बड़े फैसले ले सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र इसको कहीं ना कहीं निर्देशित कर रही है। यही वजह है कि यहाँ सुकांत मजूमदार ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने राज्य बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की थी लेकिन बाद में बीजेपी और खुद सुमित्रा खान इस मांग से पीछे हट गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर बंगाल राज्य की मांग की जा रही है, दक्षिण बंगाल में भी रार बंगाल की मांग तेज होगी। और देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से मांग की जा रही है लेकिन अब इस मांग के प्रस्ताव को केंद्र किस तरीके से देखती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सुकांत मजूमदार ने यह बोलकर कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बहुत ज्यादा तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। केंद्र इसको लेकर बड़े फैसले कर सकती है। लेकिन फिलहाल क्या आपको भी लगता है, अगर बंगाल के लोग हमें देख रहे हैं, आपको भी क्या लगता है कि उत्तर बंगाल अलग हिस्सों में बंटना चाहिए या नहीं, या ये गलत फैसला होगा? जरूर कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिए। शुक्रिया आपका।